बचने की खबर आई है, जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश है। दुखद खबर यह भी है कि एयर इंडिया के क्रैश हुए इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी लंदन जा रहे थे, जिनके निधन की जानकारी गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने दी है। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री भी अहमदाबाद पहुंचकर जांच का आदेश दे चुके हैं। इधर टाटा ग्रुप ने इस प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यात्रियों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ब्रजेश दोषी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, सबसे पहले मौके पर आप मौजूद थे, गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। क्या पूरी तरह से वहां पर जो राहत कार्य है वो खत्म हो चुका है? जो लोग वहां पर जाहिर तौर पर अगर उनके घर जले हैं या एक पूरा फ्लोर वहां पर टूटा है तो उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? दूसरी तरफ अस्पतालों से क्या खबर आ रही है इस वक्त? देखिए अंजना, हम लोग जहाँ पे ये प्लेन गिरा उस जगह पे हैं जो विजय मेडिकल का हॉस्टल है, जो मैस की तस्वीर में दिखाई थी। अभी भी जो है यहाँ राहत बचाव कार्य चालू है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये प्लेन के मलबे के साथ यहाँ पे जो भी सामान था, जो डॉक्टर्स यहाँ पे पढ़ते थे, रहते थे, खाना खाने आए थे, उनका जो भी सारा सामान था वो सभी सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। ये दिखा रहा है हादसे के बाद की स्थिति क्या थी। प्लेन का मलबा जब यहाँ पे गिरा तब क्या सिचुएशन हुई और किस तरह की स्थिति देखने को मिली। विजय मेडिकल हॉस्टल का 5 बिल्डिंग है, वहां पे यहाँ पे आप देखिए किस तरह से जो है पूरी ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से हटाई जाएंगी। पर अभी की जो सिचुएशन है बहुत ही मतलब जो हृदय विदारक घटनाएं हमने देखी हैं, किस तरह से प्लेन का मलबा वहाँ पे फंसा। और देखिए पुलिस ऑफिशियल्स भी जो हैं वो अभी वो सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री दोनों यहाँ से गए, अब सिविल अस्पताल पहुंचे, वहाँ पे जो घायल हैं उनसे मिलेंगे, साथ ही उनको किस तरह की जो है इलाज मिल रहा है वो बात होगी। उसके बाद कोई आधिकारिक बयान जो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा 204 मौतों का, उसके अलावा कितनी मौतें हुई है वो आंकड़ा उसके बाद आएगा। यहाँ से मलबा हटाने का काम अभी भी बाकी है। कई बिल्डिंग ऐसी है जहाँ से अभी भी धुआं उठ रहा है, तो उसको जो है दमकल विभाग द्वारा जो है उसको ठंडा किया जा रहा है। उसके बाद पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। ये बिल्डिंगें तो यूज नहीं हो सकती, पर यहाँ से अब किस तरह से ये मलबे को हटाया जाए और कहाँ रखा जाए, क्योंकि प्लेन के भी काफी सारे हिस्से जो है यहाँ पे गिरे हुए हैं। ये जो देखिए ये प्लेन का जो हिस्सा है वो यहाँ पे अभी गिरा हुआ है, तो ऐसे काफी सारे प्लेन के पार्ट्स हैं जो यहाँ गिरे हैं। इनको कैसे और किस तरह हटाया जाएगा, क्या जो गाइडलाइन है वो इस प्रकार की दुर्घटना के बाद क्या होता है, जांच के लिए क्या चीजें यूज होनी, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है। उसके बाद जांच किस तरफ आगे बढ़ेगी और वो आधिकारिक बयान भी उसके बाद आएगा। तो इस मैदान में कई जगह इस तरह प्लेन के जो मलबे हैं, जो हमने देखा कि उसका एक पार्ट इस बिल्डिंग में फंसा हुआ है, तो ऐसे जो मलबे हैं वो किस तरह पड़े हुए हैं, उसका क्या किया जाएगा, किस तरह यहाँ से हटा के कहाँ ले जाया जाएगा, वो अभी तक कोई सूचना ग्राउंड स्टाफ को नहीं मिली है। तो सभी इंतजार कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पे प्रशासन जो है ये एरिया कॉर्डन कर लिया है। आम जनता को यहाँ जो है नहीं आने जा दिया, मीडिया के अलावा यहाँ और कोई नहीं आ सकता। ठीक है ब्रजेश, आप बने रहिए, आपके पास फिर से आएंगे। मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी। इस बीच आपको बता दें, हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी हालत उनकी हो चुकी थी, इतनी बुरी तरह से झुलस चुके थे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आग का कैसा गोला, जैसे बड़ा विस्फोट वहां पर हुआ जब ये विमान गिरा। उनकी पहचान करने में बहुत मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। इस हादसे पर आज एक चमत्कार वाली खबर आई है, वो बताएं। उससे पहले हादसे की पूरी टाइमलाइन देख लीजिए। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद रनवे नंबर 23 से एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 उड़ान भरने को तैयार होती है। कुछ इसी तरह दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का इंजन स्टार्ट होता है। अगले कुछ पल में विमान में सवार 242 लोगों को अंदाजा नहीं होता आगे क्या होने वाला है, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल होते हैं। इस विमान में 181 भारतीय, जिनमें 81 पुरुष, 100 महिलाएं होती हैं। इसी विमान में 61 विदेशी नागरिकता वाले यात्री भी लंदन के सफर पर होते हैं।
अभी अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरे एयर इंडिया के विशाल बोइंग 787 एयरक्राफ्ट में बैठे यात्रियों का स्वागत भी ठीक से पूरा नहीं हो पाया। अचानक विमान के मुख्य पायलट सुमित सब्बरवाल ने मेडे कॉल दिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल, जिसे पायलट उस स्थिति में भेजते हैं जब विमान गंभीर संकट में हो, उसे इमरजेंसी हेल्प की जरूरत हो। एयर इंडिया पायलट के मेडे कॉल का जवाब एटीसी ने तुरंत देना चाहा, लेकिन विमान से संपर्क नहीं हुआ। और फिर इस साल का सबसे दिल दहला देने वाला वीडियो एक मोबाइल कैमरे में कैद होता नजर आया। अहमदाबाद से कुछ मिनट पहले उड़ा एयर इंडिया का विमान अचानक हवा में गोता लगाता दिखता है। जो प्लेन हवा में उड़ता दिखा नीचे की तरफ झुकता है और आग का बड़ा सा गोला ऊपर आता है। भयानक आग का बवंडर उठता है। गुरुवार दोपहर 1:43 पर प्लेन क्रैश हो जाने से धमाका और आग इतनी भीषण दिखते हैं कि हादसे के बाद आसमान में कई मीटर ऊंचाई तक धुएं का गुबार काला सा उठता है। इतना काला धुआं जिसने बता दिया कि तमाम जिंदगियां जो लंदन घूमने, अपनों से मिलने को उड़ान भरी हैं, अब उनका बचना कठिन है। एयर इंडिया का प्लेन एयरपोर्ट के पास ही सिविल अस्पताल के हॉस्टल से टकराता है, जहां पर इमारत से लेकर जमीन तक धमाके के बाद हवाई जहाज का टुकड़ा टुकड़ा बिखरा दिखता है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा तहस नहस हो चुका है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, प्लेन का जो टायर है वो भी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है और प्लेन के पीछे का जो हिस्सा है वो भी दिखाई पड़ रहा है। खास करके ये वो जगह है जहाँ से सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था और अभी भी आप तस्वीरों में आसपास में देख पा रहे हैं। पुलिस समेत जो रेस्क्यू की अलग अलग टुकड़ियाँ हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति है। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है। अब सबके मन में केवल एक ही सवाल चल रहा है, अहमदाबाद से उड़ान भरते ही विमान कैसे क्रैश कर गया? ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही पल में पूरा प्लेन भस्म हो गया? पायलट ने क्या देखा था जो आखिरी वक्त मैडे कहकर इमरजेंसी मदद मांगी? क्या विमान के ब्लैक बॉक्स से ही 200 से ज्यादा मौत का सच पता चलेगा? भारत में अब तक के सबसे बड़े प्लेन क्रैश का रहस्य क्या है? इस बीच अहमदाबाद में विमान हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन चमत्कार भी हुआ। न्यूज एजेंसी एएनआई ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी कि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश हादसे में जिंदा बच गए। उनका वीडियो सामने आया जिसमें वो पैदल चलते हुए दिखे। खुद बता रहे थे कि वो प्लेन में सवार थे और जिंदा बच गए। आज तक से बातचीत में जिंदा बचे यात्री ने बताया कि उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद एक तेज आवाज हुई, फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सब बहुत जल्दी हुआ। कल्पना करना भी मुश्किल है क्योंकि जिस तरह की आग का गुबार दिख रहा है उसमें से ही आराम से उठकर वहां से चल के भी एम्बुलेंस तक जा रहे हैं। और सोचिए ये जो शख्स हैं ये यात्री के तौर पर बाकायदा बोर्डेड ये लिस्ट में भी है। मतलब चमत्कार पर विश्वास करा दे, उस चमत्कारी अंदाज में विश्वास की जिंदगी बची है। जिंदा बचे इस यात्री ने आज तक से बातचीत में जो बताया उसे सुनकर आप एक ही शब्द कहेंगे, करिश्मा। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद एक तेज आवाज हुई, ये वो उन्होंने बताया है आज तक से। फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सब बहुत जल्दी हुआ, ये सब ये बता रहे हैं और अस्पताल से इनकी ये तस्वीर है। जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर लाशें बिखरी हुई थी। मैं डर गया, आई वॉज स्कैर्ड। मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों ओर विमान के टुकड़े बिखरे हुए थे। किसी ने मुझे पकड़ लिया, समवन ग्रैब्ड मी, जो कहा है इन्होंने। किसी ने मुझे पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डालकर मुझे अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल की ही तस्वीर आप अब देख रहे हैं जहां पर वो उनका इलाज चल रहा है। मेरे भाई अजय दूसरी पंक्ति में बैठे थे। हम दीव गए हुए थे और साथ में यात्रा कर रहे थे। मैं अब उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं, कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें।
मतलब एक तरफ करिश्मा भी है तो दूसरी तरफ उनके मन में ये डर भी कि अजय जो उनके भाई है, जैसा वो खुद बता रहे हैं, उनका न जाने क्या हुआ, क्योंकि वो भी 11 नंबर रो में ही इनका जो टिकट है 11A है, 11A। वो टिकट भी हमने दिखाया है कुछ देर पहले बुलेटिन में। 11A पर ये सवार थे और जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बाकायदा बोर्डेड लिखा हुआ है इनका नाम का, मतलब कल्पना करना पड़े मुश्किल है। अगर हम दो तस्वीरें दिखा सकें, एक तरफ विश्वास कुमार की और दूसरी तरफ वो तस्वीर जिसमें विमान गिरता है और आग का एक बहुत बड़ा गोला दिखता है, मतलब एक धमाका हुआ था वहां पर, धमाका। ये देखिए विमान गिरता है और विमान के रिहायशी इलाके में गिरने के बाद जो एयर टर्बाइन फ्यूल लोडेड विमान था उसका धमाका देखिए, और वो धमाका, इस धमाके से बचे हैं रमेश विश्वास कुमार इस धमाके से बचे हैं और ये उनका टिकट है 11A। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अतुल, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए अस्पताल। चमत्कारिक रूप से जो 242 जितने पैसेंजर एयर इंडिया के विमान में सवार थे उसमें से एक पैसेंजर की जान बच गई है जो कि घायल है और उसका इलाज फिलहाल जारी है। गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल अहमदाबाद के ट्रॉमा सेंटर से यहां से रवाना हो चुके हैं। जी अतुल, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो पूरा बताएं, गृह मंत्री क्या वहां पर घायलों से मिलने के बाद निकल चुके हैं? अतुल, बिल्कुल, गृहमंत्री अमित शाह थोड़ी ही देर पहले ही, यानी कि लगभग 1 मिनट जैसा वक्त हो रहा है, यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं और अहमदाबाद का जो सिविल अस्पताल है उसके ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पे सबसे पहले जो भी घायल थे, जो भी डेड बॉडीज थी वो लाई गई, वहीं पे उन्होंने मुलाकात ली है और सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे, जो भी घायल हैं उनसे पूरी जानकारी भी मांगी है। थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि विजुअल्स भी गृहमंत्री अमित शाह के सामने भी आएंगे और गृहमंत्री अमित शाह जब सिविल के ट्रॉमा अस्पताल में पहुंचे भी हैं तब उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल थे, यानी कि सिविल के डॉक्टर्स के पास से जो भी 41 घायलों की सूची जारी की गई है सिविल अस्पताल की तरफ से, उनकी बारे में जानकारी भी ली है। फिलहाल ये काफिला आप देख पा रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह का ये काफिला है और लगभग 1 मिनट पहले वो ट्रॉमा सेंटर से रवाना हो चुके हैं। जी, वो वहां पर मिलने के बाद रवाना हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो अतुल इस शख्स की चर्चा अब हो रही है जिनकी जान बची है, मतलब किसी करिश्मे से कम नहीं है। अगर भगवान चाहे तो किसी का बाल भी बांका नहीं होता। इतना बड़ा आग का गोला दिख रहा है, विस्फोट हुआ है, इतने ज्यादा एटीएफ के साथ एयर टर्बाइन फ्यूल, और वो भी आप सोचिए, कल्पना कीजिए 1.25 लाख लीटर से ज्यादा एटीएफ होता है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में, उसके विस्फोट से भी वो चलते हुए वहां से निकल गए हैं। 11A पर वो सवार थे और ये हम आपको दिखा रहे हैं ड्रीम लाइनर, इसका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट देखिए। इकोनॉमी क्लास में सबसे आगे की जो रो है उसमें वो बैठे हुए थे और 11A मतलब विंडो सीट, और उधर दूसरी तरफ जो 11D है, क्योंकि जो लिस्ट में 193 नंबर पर उनके साथ यात्री, उनके भाई का नाम है अजय रमेश कुमार, वो 11D पर बैठे थे और 11A सीट नंबर 11A पर वो बैठे हुए थे। इकोनॉमी क्लास का पहला सीट है ये, फर्स्ट रो। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ वही बच पाए हैं इस विमान में से, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये भी कोई करिश्मा से कम नहीं है, मतलब अभी तक तो आप सोचिए कि 204 लोगों के शव की बात खुद सीपी अहमदाबाद ने आज तक पर कही है, लेकिन वाकई यकीन करना मुश्किल है। और एक तरफ अगर शोक परिवारों में है तो दूसरी तरफ रमेश की जिंदगी बचना, विश्वास कुमार रमेश की जिंदगी बचना शायद उनके परिवार के लिए सबसे खुशी की बात रहेगी। इलेवन ए की सीट आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए 11A सबसे आगे वाला जो रेड में आप मार्क देख रहे हैं और फिर वहां से वो येलो जानकारी निकल रही है, वही है वो जो लाल डॉट है, वो सीट 11A है। इकोनॉमी क्लास में सबसे आगे की रो में खिड़की वाली जो सीट होती है, विंडो सीट, उस पर वो बैठे थे। विश्वास कुमार बच गए हैं, वो ब्रिटिश नागरिक हैं जो घूमने आए थे, उनके साथ उनका भाई भी था
जो विमान में उनके साथ बैठा था। लेकिन अलग पंक्ति में विश्वास कुमार का कहना है कि उनके भाई का पता नहीं चल रहा है। विश्वास कुमार के भाई का नाम अजय कुमार है, जो 11J सीट पर बैठे थे। सवाल यह है कि क्या विश्वास कुमार की तरह वो भी बच गए हैं, क्योंकि वो भले ही दूसरी पंक्ति में बैठे थे लेकिन वो भी गेट के पास बैठे थे, तो क्या वो भी बचे? अभी तो सिर्फ इंतजार किया जा सकता है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस तरफ की सीट अगर आप देखिए तो 11J में वो है और 11A में है। सब जानना चाहते हैं कि यह हादसा क्यों हुआ, हादसा कैसे हो गया, इसकी पूरी वजह हमारे सहयोगी संदीप उन्निथन बता रहे हैं। ये हम आपको पूरा सिटिंग अरेंजमेंट उस विमान का दिखा रहे हैं। और ये जो रमेश विश्वास कुमार बचे हैं, ये 11A की सीट पर बैठे हुए थे। ये इकोनॉमी क्लास में फर्स्ट रो है और उसी में वो विंडो सीट पर बैठे हुए थे और उनकी जान बची है। दूसरी तरफ 11J पर उनके भाई थे और अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन घायलों की लिस्ट, CP कमिश्नर की बात और बोर्डेड यात्रियों की पूरी लिस्ट इस बात की तस्दीक करता है कि हर किसी को मतलब करिश्मे पर, चमत्कार पर, मतलब अभी तो जाहिर तौर पर इतनी बड़ी घटना है और पूरे देश में लोग हंसप्रद हैं। मतलब इतना बड़ा हादसा है, शब्दों में बताना मुश्किल है उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। लेकिन उतना ही बड़ा करिश्मा है दूसरी तरफ कि आग के इस गुब्बारे से, मतलब एक पूरा जो एक बॉल ऑफ फायर जिसे कहा जाए, 1.25 लाख लीटर से ज्यादा बोइंग में ATF रहता है, उसके ब्लास्ट से भी वो बच के और वहां से फिर चल के निकल गए हैं। जी बिल्कुल अंजना, हम जो फ्लाइट में जो डेटा होता है ADS-B, जिसके आधार पे फ्लाइट को, किसी विमान को ट्रैक करते हैं किस पोजीशन में कहाँ है, उसके आधार पे हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। जो एयरक्राफ्ट हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद से लंदन, जो कि एयर इंडिया 171 बन के जा रहा था, वही एयरक्राफ्ट यानी वही मशीन एयर इंडिया 423 के नाम से सुबह में दिल्ली से अहमदाबाद आया। 9:30 बजे दिल्ली से उसने उड़ान भरी और 11:20 पे अहमदाबाद आया। यानी अहमदाबाद में करीब 1:30 बजे की उड़ान से पहले उसने करीब 2 घंटे का समय वहां पे दिया। वहां पे उसकी चेकिंग हुई होगी, बाकी चीजें हुई होंगी। आपका सवाल कि कैसे कोई बच सकता है, उस पर हम अभी आते हैं। ये जो रनवे आप देख रहे हैं, रनवे करीब 11,500 फीट है। हम उसी डेटा के आधार पे, जिस डेटा से ये ट्रैक करते हैं कि आखिर विमान किस समय है, ये कंफर्म कर सकते हैं कि विमान ने इस पूरे रनवे का इस्तेमाल किया। करीब 30 सेकेंड वो हवा में रहा और 30 सेकेंड के बाद ये होता है। ये करीब 1.5 किलोमीटर हम कहें सीधा रनवे से सीधा इस जगह पर ये एयरक्राफ्ट क्रैश होता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इसमें से कोई सरवाइव कर सकता है। उसका जवाब इस तस्वीर में है, ध्यान से देखिए। जिस समय विमान ने अपना कंट्रोल खोया, उसकी ऊंचाई जमीन से सिर्फ 425 फीट थी, सिर्फ 425 फीट। और विमान का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। जो पैसेंजर जो बचे हैं उनकी सीट करीब यहाँ पे रही होगी आगे की तरफ। अब अगर आप यहाँ पे हैं और विमान की नीचे गिरने की स्पीड 475 फीट पर मिनट, यानी अगर किलोमीटर में करें तो करीब 8.69 किलोमीटर प्रति घंटा, एक साइकिल की स्पीड मान लें, क्योंकि इसका जो आकार है, साइज है, वो इतना बड़ा है और हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत ही उस हाइट पे बहुत कम होता है, तो बहुत तेजी से उस हाइट से प्लेन नहीं गिरता है। जो लोग मरे हैं वो एक्सप्लोजन की वजह से मरे हैं, टक्कर की वजह से नहीं। शायद यही कारण है, इसमें 2 चीजें निकल के आती हैं। पहला, एक तो हाइट कम थी तो क्रू के पास कोई मौका नहीं था विमान को दाएं बाएं करने का। यही वजह है कि अगर हम इस तस्वीर को देखें, यही वजह है कि ये रनवे है, ये क्रैश साइट है। एयरक्राफ्ट ना लेफ्ट ना दाएं गया ना बाएं गया, कहीं नहीं गया, सीधा क्रैश किया है। यानी पायलट के पास कोई समय नहीं था, कोई मौका नहीं था उसको दोबारा से स्टीयर करने का। और अगर हम इस तस्वीर को देखें तो जो हाइट है, इस हाइट की वजह से, क्योंकि कम हाइट थी,
ना उन्हें समय मिला, लेकिन इसी कम हाइट की वजह से, शायद इसी कम हाइट की वजह से एक पैसेंजर सुरक्षित इसमें से बचकर निकलने में सफल हुए। धन्यवाद आपका अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रजेश जोशी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ गए हैं मेस के बाहर से। ब्रजेश, वहां से क्या खबर आ रही है, क्या स्थिति और तस्वीर कुछ और साफ हुई है कि कितने वहां पर बच्चे थे, डॉक्टर्स जो यंग डॉक्टर्स हैं वो थे, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, जानकारी सामने नहीं आई, पर मैस की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अंजना जी, अभी भी जो है टेबल पे थालियाँ लगी हुई हैं, ये दिखाती है कि उस वक्त क्या हालात थे यहाँ पे। लोग खाना खा रहे थे, खाने का निवाला उनके मुंह में था, और उस वक्त जो है प्लेन यहाँ पे गिरा, और उसके बाद क्या स्थिति हुई होगी, क्या भगदड़ मची होगी, किस तरह से लोगों को यहाँ के बाहर निकाला गया होगा, और शायद ही इनमें से जो है कोई जिंदा बचा हो, क्योंकि जो हालात यहाँ पे है वो दिखा रहे हैं कि लोगों की स्थिति क्या हुई होगी। शीशे जो है पूरी तरह से टूट चुके हैं, और उसके अलावा जो है वो बात की जाए तो पूरा जो इलाका है, जो मेस का जो रूम है वो मलबे में कन्वर्ट हो चुका है। जिस तरह से हम बात करें तो जो रूम है वो रूम में जहाँ पे यहाँ पे जो प्लेन का आगे का पार्ट गिरा था, वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहीं पे जो है वो प्लेन गिरा, और वो स्थिति देखिए, ये पूरा मलबे में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, ये पूरा पार्ट मेस का। यहाँ पे ही जो थे वो लोग खाना खा रहे थे, इनमें कुछ इंटर्न डॉक्टर्स थे जो यहाँ पे थे, और उनका खाना अभी भी जो है यहीं पर है। तो ये स्थिति बयां करती है कि कैसी हालत होगी, उस वक्त क्या हुआ होगा, और कैसे लोगों को यहाँ से जो है वो बचाया गया होगा, क्या रेस्क्यू किया होगा, किस तरह से उनको ले जाया गया होगा। ये जो स्थिति दिखा रही है, वो जो स्थिति है वो साफ तौर पे बता रही है कि ये हादसे में कैसी स्थिति हुई होगी यहाँ पे लोगों को पास, जब वो खाना खा रहे होंगे और अचानक यहाँ पे जो है प्लेन का कोई हिस्सा उनके ऊपर गिरता है, और इस मैच में वो हिस्सा गिरा। उसके बाद जो है वो जस का तस खाना छोड़ के कुछ लोग भागे, कुछ को खाना छोड़ने का भी वक्त नहीं मिला और उनको जान गंवानी पड़ी। कितने लोगों की जान गई वो आंकड़ा जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है, ना बीजे मेडिकल की ओर से, ना ही ऑफिसर्स की ओर से कोई आंकड़ा कहा गया है कि कितने डॉक्टर्स थे। जो सूची आई उसमें 30 से ज्यादा डॉक्टर्स के नाम थे जिनको इलाज के लिए ले जाया गया। अब उनमें से कितने जिंदा है, कितनों का इलाज चल रहा है, वो जानकारी अभी तक जो है सामने नहीं आ पाई है। कल्पना भी करना ब्रजेश मुश्किल है, हम जो आप इस वक्त दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, मतलब एक बार क्या आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, आप दिखा सकते हैं कि ये विमान किधर से गया और उसका जो हिस्सा था, वो जो अटका हुआ है नुकीला हिस्सा, वो किस तरफ है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा पार्ट है, यहाँ से जो है वो विमान इस तरफ जा रहा था। तो जो नुकीला पार्ट जो गिरा वो इस हिस्से में है, मेरे बाईं ओर है। तो वहां पे जो है वो मलबा गिरा। आगे, इससे आगे वो जो 4 बिल्डिंगें हमने देखी जो पूरी तरह से काली हो चुकी हैं धुएं की वजह से जलकर, तो वहां पे जो है विमान का बाकी का हिस्सा गिरा, और उसके बाद जो नुकीला पार्ट था वो यहाँ पे मैस के ऊपर गिरा। और उस वक्त जो है वहां पे जो स्थिति थी, यहाँ पे अभी भी वो पार्ट फंसा हुआ है। टायर भी देख सकते हैं किस तरह से ये जो नुकीला पार्ट था विमान का, प्लेन का, वो यहाँ पे फंसा हुआ है। यहाँ पे टायर भी जो है वो उसके फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे वो गिरा, और उसके बाद इस मैच को पूरे मलबे में तब्दील कर दिया गया, तब्दील हो गई, क्योंकि यहाँ पे सभी के जो बिस्तर हैं, उसके अलावा जो डाइनिंग सीट जो वो कहते हैं, टेबल है यहाँ पे बैठने के लिए खाना खाने के, तो ये सीट भी जो है वो मलबे में परिवर्तित हो चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं। तो ये वो वक्त था, वो मंजर था जिसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल है कि आप खाना खा रहे हैं और उस वक्त आपके सर पर जो है कोई प्लेन गिरे, या फिर जो फ्यूल के साथ जो है प्लेन का पूरा मलबा यानी कि अगनगोला आपके ऊपर गिरता है, तो क्या हालत होती हुई होगी। वो हालत इन 5 ब्लॉक में जो बिल्डिंगें हैं वहां पे जो लोग रहते थे उन्होंने महसूस की, और उनकी जो स्थिति हुई होगी, कुछ लोग बिल्डिंग से भी कूदे, कुछ लोग भागे और कुछ लोग जिंदा जले हैं। वो आंकड़ा जो है वो कल्पना करना भी मुश्किल है। जब सही आंकड़ा आएगा तब हम बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि कितने सारे लोग जो हैं वो जिंदा जलकर इस हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। आधिकारिक आंकड़ा जो है अहमदाबाद सीपी ने 204 डेड बॉडी का किया है, पर 204 शब्द भले ही उन्होंने कहे हो, पर उसके अलावा भी आसपास जो लोग थे, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने जब यहाँ पे पहुंचे तो बताया कि कुछ लोग यहाँ पे बाहर भी खड़े थे, तो उनमें से भी कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ जले हैं। तो वो कितने लोग थे उसका सही आंकड़ा जब आएगा तब पता चलेगा कि इस हादसे में कुल कितने लोगों की जान गई है।